अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर तक कितना खर्चा आता है। उसके बाद हम लोग फिनिशिंग की बात करेंगे। तो ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेन मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, उसके बाद आपका जो है सरिया यूज़ होता है, और उसके अलावा हम लोग मजदूरी भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पर एक एरिया ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका एरिया है तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट का एरिया ले लेते हैं, जो कि 5 मरले का बनता है। उसका कवर्ड एरिया जो होगा वो 1000 स्क्वायर फीट होगा। तो इसमें जो हिसाब हम लोग निकालेंगे वो कवर्ड एरिया का निकालेंगे। तो कवर्ड एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। उसमें जो सबसे पहला मटेरियल जो सीमेंट है, सीमेंट की जो कॉस्ट वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो सीमेंट है, सीमेंट जो है आपने उसको 0.3 बोरी जो है आपकी पर स्क्वायर फीट लगती है। तो 0.3 स्क्वायर फीट एक बोरी आपकी जो है वो 50 kg वाली जो है मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ। तो 0.3 बोरी जो है आपकी पर स्क्वायर फीट लगेगी। तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो इस पर 300 बोरी सीमेंट लगेगा। उसके अलावा अगर हम लोग ईंटों की बात करें तो ईंटें जो हैं वो आपकी 10 ईंटें लगती हैं पर स्क्वायर फीट। कवर्ड एरिया एरिया की बात करूँ तो उसमें क्या है कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, उसमें 10,000 आपकी ईंट लगेगी। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सरिया की। तो सरिया 1.42 kg जो है वो सरिया लगता है। और वैसे तो सरिया टनों के हिसाब से होता है, लेकिन हम लोग इधर इसको केजी में कैलकुलेट करेंगे। 1.42 kg पर स्क्वायर फीट। तो ये आपका तकरीबन बन जाएगा हज़ार में तकरीबन 1420 kg। ये आपका बन जाएगा स्टील, जो कि सरिया आपका यूज़ होगा। इसके अलावा अगर मजदूरी की बात करें तो मजदूरी का रेट जो लेते हैं वो 350 रुपया पर स्क्वायर फीट यहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद के एरिया पर है। आप अगर अपने एरिया में स्टार्ट करने लगे तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो मजदूरी का रेट है वो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीमेंट का क्या रेट है। सीमेंट की बोरी का इस वक्त रेट 1200 रुपये है, और मैं अच्छे सीमेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर इसके बाद अगर हम सरिये का ले रेट तो सरिया इस टाइम 2,70,000 रुपये टन के हिसाब से मिल रहा है। और 2,70,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे केजी पे लेकर आने के लिए, क्योंकि ये टन है। तो 270 रुपया पर केजी इसकी कॉस्ट आएगी। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स की, ईंटों की, अच्छी ईंट जो है 15 रुपये की एक ईंट है। तो अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें तो आपका जो सबसे पहले जो सीमेंट है, सीमेंट की 300 बोरियां हैं, और पर बोरी तकरीबन 1200 की है। तो 1200 ये तकरीबन 3,60,000 रुपया ये बन जाता है। उसके बाद अगर हम लोग ईंटों की बात करें, ईंटें 15 रुपये की ईंट है, 10,000 ईंट लगनी है, 1,50,000 रुपया ईंटों का लग गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरिये की। तो सरिया आपका 2,70,000 बल्कि 270 रुपये पर केजी है। 270 रुपया पर केजी आपका 1420 जो है वो आपका टोटल जो है उस पर सरिया लगना है। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये भी तकरीबन 3 लाख रुपए से प्लस चला जाएगा उसका जो है। इसके अलावा अगर हम मजदूरी की बात करें तो 350 रुपया मजदूरी है पर स्क्वायर फीट, और 1000 स्क्वायर फीट का हमारा कवर्ड एरिया है, तो इस पर 3.5 लाख रुपया मजदूरी आएगा। अब इस सारे को हम कैलकुलेट करेंगे तकरीबन 12 लाख रुपए से ये ऊपर की अमाउंट चली जाएगी। तो ये जो है ये हमारा एक स्टोरी का जो है ये इस पर इतना खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर तक। तो अब हम लोग ने किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि फ़र्ज़ करें कि आपने जो है डबल स्टोरी घर बना रहे हैं, डबल स्टोरी 5 मरले पे। तो उसका कवर्ड एरिया नीचे जो ग्राउंड पोर्शन का होता है वो हो गया 1000 स्क्वायर फीट। उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वो 1000 स्क्वायर फीट का वो भी आप ऐड कर लेंगे। तो ये आपका 2000 स्क्वायर फीट का एरिया आ गया। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा इसमें ऐड क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो कवर्ड एरिया है वो आपकी, क्योंकि नीचे टंकी बननी होती है, उसके अलावा आपका ऊपर भी टैंक बनेगा। वो होती है तो नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उधर प्लेंथ डलती है। तो प्लेंथ का भी जो है वो एक किस्म की आपकी एक छत जितना खर्चा आ जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर उसकी जो है ना वो कवर होती है। तो उसका उस पर भी जो है तकरीबन हम लोग हाफ कवर्ड एरिया उस पर भी ऐड कर लेते हैं। तो तकरीबन आपका ये 2500 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया बन जाता है। तो अगर तो ये 12.5 लाख रुपये का खर्चा बन रहा था तो 25 लाख रुपया आपका 2 स्टोरियों का हो गया, और प्लस इसमें 12.5 लाख करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 37.5 लाख तकरीबन इतना बन जाएगा। और ये तो हो गया आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग पे कॉस्ट जितना आपका ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा होता है उतना ही आपका फिनिशिंग पर होता है। फिनिशिंग पे जैसे कि आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स आ जाएंगी, प्लम्बिंग का सामान उसके अंदर लगेगा, उसके अलावा सैनिटरी का सामान लगेगा, वुडन वर्क्स होंगे, उसके अलावा आपका जो ये सारा चुखाटे वगैरह बनेंगी और खिड़कियाँ लगेगी, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सारा इंक्लूड आप करेंगे। पंखे वगैरह हर चीज़ की कीमत इस वक्त काफ़ी ऊपर जा चुकी है। तो जितना आपका जिस तरीके से आपका सरिया महंगा है उस तरीके से आगे भी चीज़ें सारी महंगी हैं। तो आपका जितना खर्चा उधर हो रहा है उतना ही इधर होगा।
तो पहले तो हम अगर कैलकुलेट करें 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, क्योंकि ताकि इजी हो जाएगा हिसाब हमारे लिए, तो 1000 स्क्वायर फीट पे हमारा तकरीबन 12.5 लाख रुपए के करीब हमारा जो है खर्चा आ रहा था। तो इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 1250 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा उस पर लागत आई, खर्चा आया ग्रे स्ट्रक्चर तक। और जब हम फिनिशिंग पर जाएंगे तो उस पर भी उतना ही खर्चा आएगा। उसमें भी मजदूरी तकरीबन आप इतनी ही ऐड करेंगे 350 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 1250 रुपया पर स्क्वायर फीट फिनिशिंग पे खर्चा आएगा। तो टोटल आपका 2500 रुपया पर स्क्वायर फीट आपके जो है कंस्ट्रक्शन पूरी होगी। अब आपने कवर्ड एरिया किस तरीके से निकाल लिया कि 1000 स्क्वायर फीट तो हमने ग्राउंड पोर्शन का डाल दिया था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की बात की तो फर्स्ट फ्लोर में भी 1000 स्क्वायर फीट 2000 हो गया, और 500 स्क्वायर फीट हम लोग ने एक्स्ट्रा डाला था कि नीचे टैंक बनेगा, नीचे प्लेंथ होगी, उसके अलावा आपका जो छत पे ऊपर टंकी बनेगी या ममटी वगैरह का एरिया, वो सारा कवर करके हम लोगों ने 500 स्क्वायर फीट उधर भी डाल दिया। तो तकरीबन ये 2500 स्क्वायर फीट बनता है। और 2500 स्क्वायर फीट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2500 से, तो मैं चेक कर लेता हूँ, 2500 × 2500, तो ये तकरीबन 62,50,000 रुपया बन रहा है। तो 62,50,000 रुपये में आपकी जो है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। और अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सारी की सारी ये वो कॉस्ट है कि अगर आप खुद घर बनाते हैं तो ये आपकी जो है खुद बनेगी। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं डेवलपर्स के पास, तो डेवलपर जो है अपना अपना रेट देते हैं। और एक बात मैं एक और ऐड कर दूं, जो फिनिशिंग की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1250 रुपया ही फिनिशिंग पे आएगी, ये वेरिएबल है। इसके ऊपर क्या है कि हर आदमी जो है वो अपने हिसाब से करता है, क्योंकि अगर आप पोर्टा की सैनिटरी लगाएंगे और मास्टर की टाइलें यूज़ कर रहे हैं और हर चीज़ टॉप नॉच लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर रेट तो आपके ऊपर जाएंगे। क्योंकि पोर्टा की सैनिटरी का आपको अंदाज़ा होगा इस टाइम सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान में इस टाइम है। उसके अलावा अगर आप ये डोर्स की बात करें, आप दियार की वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपका तो जितने में फिनिशिंग हुई है उससे 3 गुना ज़्यादा आपका फिनिशिंग पे लग जाएगा, तो वो एक अलग बात है। इसी तरीके से अगर आप ये किसी डेवलपर के पास जाते हैं, डेवलपर जो है अब आपको वो ऑप्शंस देता है। अब ज़्यादातर अगर आप ये DHA में घर बना रहे हैं या बहरिया में घर बना रहे हैं, तो उधर ज़्यादातर डेवलपर्स जो उनका जो नाम दिया जाता है डिज़ाइनर हाउस कहा जाता है, वो मार्बल यूज़ नहीं करते हैं, मार्बल या ग्रेनाइट यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा जो वुड है वो उसकी जगह वुड के जो पैनल लगते हैं, प्योर वुड तो खैर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन UV ग्लॉस वाली अच्छे पैनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। और वो उनके रेट जो होते हैं वो तकरीबन 4500 रुपया पर स्क्वायर फीट आपसे चार्ज करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन करने का। और अगर आप एक किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल किसी ठेकेदार के पास जाके आप उसे फुल ठेका करते हैं, तो वो आपको ठेका अगर बहुत कम पे भी करके देगा तो वो तकरीबन आपको 2800-2900 रुपये तक का जो है ना पर स्क्वायर फीट आपसे वो चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप खुद पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आपको जो है ना 2500 रुपये पे स्क्वायर फीट के ऊपर जो है ना आपका खर्चा आएगा। तो इसमें एक आसान तरीका ये है कि आप अगर अपने डेवलपर के साथ वो 3000 वगैरह पर ना करें, उसकी अपनी डेवलपर की उसमें कॉस्ट डाल दें कि भाईजान तुम्हारी जो है ठेकेदार की, कि ठेकेदार ने जाहिर सी बात है सुपरविजन करनी है, उसने हर चीज़ का उसने देखना है। क्योंकि जो मिस्त्री मजदूर हैं वो जब घर बनाते हैं तो वो हर चीज़ जो है वो काम ख़त्म करने पे लगे होते हैं, वो हर चीज़ उस तरीके से नहीं करते हैं, उनको नक्शे की समझ नहीं आती। तो वो अगर आप वो देखेंगे एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो एक स्टेयर जो है आपकी 10 इंच की बन रही होगी, अगली 9 इंच की होगी, उससे अगली 12 इंच की होगी। वो सारी की सारी स्टेयर्स जो है ऊपर नीचे हुई होती हैं। उसके बाद छत कहीं से नीचे हो जाता है, कहीं से ऊपर हो जाता है, कभी दीवार जो है वो टेढ़ी आ रही होती है। तो इस तरह के मामला जो हैं वो मिस्त्री मजदूर कर देते हैं, लेकिन ठेकेदार जो होता है वो उनकी ज़बान में बात करके उनसे जो है ना अच्छे से काम लेता है। तो ठेकेदार के जो आप उसमें एडजस्ट कर लें कि आपको जो है हम लोग 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देंगे या 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देंगे, वो आप जिधर तक निगोशिएट कर सकते हैं, तो वो ये है। लेकिन अगर आप खुद सुपरविजन कर सकते हैं फुल टाइम, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आपके पास फुल टाइम है, तो कंस्ट्रक्शन का मजदूरी का टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेके मजदूर आ जाते हैं नहा धो के, 7 बजे जो है वो शुरू हो जाते हैं काम पे, और ये तकरीबन 4 बजे तक जो है आपकी मजदूरी का टाइम होता है। तो इस टाइम अगर आप ओवरलुक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुपरविजन हर तरीके से कर सकते हैं, आपको आइडिया है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का, तो आप उसमें करें। और उसको जो है आप कॉस्ट कम भी कर सकते हैं। तो ये है कि आपको 2500 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ता है। इसके अलावा हम लोग जो हैं अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, एक हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है प्लेटिनम एसोसिएट्स को। तो उसमें ये है कि उसकी हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन की। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का सीखना चाहते हैं काम वगैरह, तो उसमें काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो आपकी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी वीडियोस। तो उसमें हम लोग ज़ीरो से लेके एंड तक इंशाल्लाह फिनिशिंग तक तमाम वीडियोस डालेंगे। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसमें यह है कि आपको किसी ठेकेदार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लेंगे कि किस तरीके से काम होते हैं।
तो वो आपकी आसानी हो जाएगी। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।